नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्रेकआउट ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है एक और नई यूएसडीएनआर की वीडियो में। तो कल मैंने आप लोगों के साथ में नवंबर का शॉर्ट स्ट्रैंगल शेयर करा था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस प्रकार का हम कोई ट्रेड अगर बनाए अभी यूएसडीएनआर में, तो ये मान के चलो कि हमको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी यूएसडीएनआर जो है वो कहीं ना कहीं हम देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा चौपी सेंटीमेंट से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं बहुत लंबे समय से यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। और यूजुअली ऐसे समय में यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकडाउन ही होता है। अगर हम पहले के भी इंस्टेंसेस देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी क्या हुआ है, ब्रेकडाउन ही हुआ है। यहाँ पर भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला था। यहाँ पर भी आप देखो तो टाइम पास करने के बाद ब्रेकडाउन आया था। नीचे जब ऐसे 24 सेंटीमेंट होते हैं तो अपसाइड आती है, और ऊपर जब ऐसे 24 सेंटीमेंट होते हैं तो यूजुअली क्या आता है, डाउन साइड ही हमको देखने को मिलता है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका एनालिसिस कुछ और हो। तो इसलिए अभी अगर आप कोई भी ट्रेड बना रहे हो तो उसको ज़्यादा बुलिश तो रखना ही मत दोस्तों। ठीक है, बुलिश बिल्कुल मत रखना, बिकॉज अगर बुलिश रखोगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड अभी कैप्ड है यूएसडीएनआर के अंदर। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अभी जो भी मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि जो भी एफएमसी मिनट्स के अंदर आया है वो मोस्टली जो है वो यूएसडीएनआर को लेके क्या है, नेगेटिव 80% नेगेटिव है। उसमें 20% पॉजिटिव सिर्फ ये था कि उन लोगों ने ये बोला है कि हाँ भैया हम लोगों को और आगे रेट हाइक अभी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया है ना। तो हम बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि हम बिल्कुल करेंगे नहीं, बट उन लोगों ने ये तो बोल दिया कि हम अगले वाले में तो रेट हाइक नहीं करने वाले, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कि हम लोग जो इन्फ्लेशन 9.1 पे चला गया था जून 2022 में। ठीक है, अगर अपन जून 2022 को देखें तो उसके बाद से लगातार हमारा डॉलर जो है वो ऊपर आया था। कहाँ गया जून 2022, ये मई, और ये क्या आया हमारा जून 2022 के बाद में इन लोगों ने बोला था कि अब हम लगातार क्या करेंगे, रेट हाइक करेंगे। तो उसके बाद आपने कहा था कि 77 की रेट इसने जो रेंज थी वो ब्रेक करी थी, और इमीडिएटली क्या आया था, ये 80 पे आ गया था। मतलब सीधे 3 रुपये का मुँह आया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। फिर इनने बोला हम लोग सितंबर में और रेट हाइक करेंगे हम लोग, तो उसके बाद और ये फटा था। अब ये लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं कि भैया हम लोग क्या करेंगे, रेट क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, सॉरी डिक्रीज नहीं करेंगे, हम लोग ज़्यादा रेट हाइक अभी तो फिलहाल नहीं करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमको करना ही ना पड़े, डजंट मीन हम लोगों को करना ही ना पड़े। हमको इन फ्यूचर रेट हाइक करना पड़ सकते हैं, नो डाउट, है ना। तो इसलिए अभी हम मतलब 70% 75% मेरा ये व्यू है कि यहाँ से डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। पहले आप अपनी खुद के एनालिसिस करो, खुद का आप क्या करो, पूरा अपना एक प्राइस एक्शन पे, उसके बाद में आपका ऑप्शन चेन पे, मैक्स पेन पीसीआर पे सबका एनालिसिस करें, और उसके बाद में फिर आप क्या करें, कोई भी ट्रेड या कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाने का सोचें। दूसरा फैक्टर जो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि टेक्निकली भी हो गया, न्यूज़ वाइज भी हो गया, तीसरा फैक्टर जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो ये है कि अभी इक्विटी मार्केट अच्छा खासा क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है ना। निफ्टी हो सकता है दिवाली तक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉलर को लेके बुलिश नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ डो जोन्स और नास्डैक ने भी अपने एक बॉटम्स बना लिए फॉर अ शॉर्ट टर्म में भी, और वो लोग भी बाउंस कर रहे हैं। कल एफएमसी मिनट्स के बाद भी नास्डैक जो था वो बाउंस करा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि डॉलर में गिरावट देखने को मिले, और वो गिरावट के कारण हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फ्यूचर सीईपी का बियरिश वाला ट्रेड प्लान आउट कर सकते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अगर आप इस वीडियो को देख के कोई ट्रेड बनाते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आकाश का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना। USD/INR फ्यूचर सीईपी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो अक्टूबर का फ्यूचर है उसको हम लोग एटलीस्ट 100 लॉट में क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग USD/INR का 83.5 का जो CE है ये हम लोग कम से कम 500 लॉट में क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और नीचे से फिर हम लोग USD/INR का 82.75 का जो पुट रहेगा ये हम लोग 500 लॉट में क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ठीक, और फिर हम लोग USD/INR का 82.5 का जो पी रहेगा ये भी हम लोग 500 लॉट में क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ठीक, तो लगभग आपका 16 लाख के आसपास का आपका ट्रेड बन गया। अभी 16 लाख के ट्रेड में आप देखो कि हमारा ब्रेक इवन नीचे की तरफ क्या आ रहा है, 83.48 का आ रहा है,
और ऊपर के तरफ का हमारा ब्रेक इवन क्या आ रहा है 83.57 का आ रहा है। मोस्ट लाइकली वी विल गेट एक्सपायरी नियर 83 गाइस। मोस्ट लाइकली हम लोगों को एक्सपायरी कहाँ मिलेगा, 83 के आसपास मिलेगा। अगर 83 के आसपास हम लोगों को एक्सपायरी मिलता है, मतलब जिस लेवल है उसके आसपास ही हम लोगों को अगर एक्सपायरी मिलता है, तो 83 के लेवल के आसपास हम लोगों को यहाँ पे कुछ 93,500 के आसपास का प्रॉफिट दिख सकता है। ये ट्रेड वही लोग बनाना चाहिए, इसे ये सब मैं सिखाता हूँ मेरे वेबिनार कोर्स के अंदर, जिसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों आपका संडे से, ठीक है। टोटल 11 स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ मैं उसके अंदर। उसमें 3 ऑप्शन के होते हैं, 3 फ्यूचर के होते हैं, 3 ऑप्शन सेलिंग के होते हैं, और एक फ्यूचर स्कैल्पिंग इंट्राडे का होता है और एक ऑप्शन स्कैल्पिंग इंट्राडे का होता है। तो टोटल 11 स्ट्रेटेजी होते हैं। उन सबके एडजस्टमेंट, प्रॉपर उनके डिप्लॉयमेंट, किस दिन किस डेट के बीच में बनाना है, ये तक बता देता हूँ मैं, है ना। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो 9354592652 पे कॉल करके मैसेज करके आप कोर्स रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल फीस है और मैं फुल सपोर्ट देता हूँ, ऐसा नहीं कि सिखा दिया और काम खत्म। 10 बैच अभी तक बन चुके हैं, 11th बैच स्टार्ट होगा संडे से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार का हम लोग ट्रेड कोई सा क्रिएट कर सकते हैं। बट वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कोई ट्रेड बनाते हैं तो दोस्तों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो एक व्यू है, अपना जो नॉलेज है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप लोगों के साथ में क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये ट्रेड 50,000 वाला इंसान भी बना सकता है, 50 लाख वाला भी बना सकता है। तो इसमें डॉलर के अंदर यही बेनिफिट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, आपके जो लॉट साइज़ है उनको कम करना होता है, ठीक है ना। और कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।